वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम अभी उठ गए हैं, बज रहे हैं 3। तो अभी हम पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और पूरी रात सोए नहीं थे तो ऐसा ही होता है, देखा ना वीडियो में। सुबह 5 बजे मैंने स्विगी किया था। तो अभी फटाफट से पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुँचते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आगे का वीडियो शूट करते हैं। सो लेट्स गो। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एंड अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और आज पासपोर्ट का जो भी काम था ना वो ख़त्म करके आया हूँ। बट द थिंग इज़ कि आज शूट करने का टाइम नहीं मिला ऑब्जर्वेटरी पे भी। और पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते, मतलब शूटिंग अलाउड नहीं होता, आप अंदर कुछ भी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। और वहाँ पे वैसे भी बहुत क्राउड था तो मुझे पहले ही मेरी फट गई थी, तो क्राउड में मैंने शूट नहीं किया और अंदर अलाउड नहीं था इसलिए मैंने शूट नहीं किया। द थिंग इज़ पासपोर्ट पहली बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास अभी तक कोई पासपोर्ट नहीं था, तो ये घर में ही मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करके शूट रहा हूँ थोड़ा अच्छा दिखो इसीलिए। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा करके एक पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप करोगे, उसके बाद आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आप उस पर फिलअप करोगे। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी जनरेट होगा आपका थ्रू योर ईमेल और थ्रू योर मोबाइल फ़ोन, वो आप करोगे। उसके बाद जो है आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद उसमें बहुत सारी डिटेल्स आती है जो आपको फिलअप करनी होती है। नॉन ईसीआर और ईसीआर जो होता है वो पासपोर्ट, नॉन ईसीआर जो होता है वो 10th की मार्कशीट अगर है आपके पास, आपने 10th क्लियर किया हुआ है तो आपको नॉन ईसीआर मिलेगा। और अगर आपने 10th क्लियर नहीं किया है तो आपको ईसीआर फॉर्म में पासपोर्ट मिलेगा। तो उसमें एक तत्काल का भी ऑप्शन होता है कि तत्काल पासपोर्ट अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। तो उसके ऊपर आप सारी डिटेल्स भरोगे। अब जो भी डिटेल्स आप भरोगे ना वो आपके पैन कार्ड या फिर आपका जो आधार कार्ड है, जो भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है उसके ऊपर है वैसा ही आएगा, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तो वो लोग वही देखेंगे कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका एग्जैक्टली क्या नाम लिखा हुआ है। तो अगर उसमें कुछ और लिखा होगा और आइडेंटिटी प्रूफ जो है उसमें कुछ और लिखा होगा तो दिक्कत करेगा। इसीलिए जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, जिसके ऊपर जो नाम है वही आप फिलअप करेंगे। ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद एंड में आपको फ़ीस पे करनी रहेगी। अब फ़ीस ज़्यादा कुछ नहीं होती, फ़ीस आपकी होती है 1500 रुपये होते हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने वो कर दिया, उसके पहले जो फ़ीस पे करोगे ना उसके पहले ऑप्शन आएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ पे करने वाले हो। अब दो होता है, एक होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र जिसको हम PSK बोलते हैं, और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है POPSK। ठीक है, और एक रीजनल ऑफिस भी होता है। तो हमें जो है वो PSK में अप्लाई करना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई नहीं करना। तो ये बेसिकली आपका प्लेस है कि जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। तो जो भी PSK आपके सबसे नज़दीक का है उसमें आप कर सकते हो। मेरा सबसे नज़दीक तो नहीं, लेकिन अहमदाबाद में मुझे विजय 4 रास्ता जो है वहाँ का जो है वो मुझे ठीक लगा, तो मैंने वो वाला अप्लाई किया था। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए वो PSK विजयनगर 4 रास्ता वहाँ पे हुए। ठीक है, तो वो आपने सिलेक्ट करना होता है। वो जब सिलेक्ट करोगे ना तो उसमें डेट भी आएगी और टाइम भी आएगा। अर्लीस्ट कौन से अपॉइंटमेंट वहाँ पे अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे दिखा देगा, जो भी डेट और टाइम है वो। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे 28 का है, मेरा अभी 19 का आया था, 19 मार्च 4:15 का था मेरा अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट इतने बजे का था, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, आपको 20 तारीख का चाहिए, 21 तारीख का चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद का आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टाइम उसमें रख सकते हो। लेकिन जो अर्लीस्ट था वो मेरा 19 मार्च था और मैंने अप्लाई किया था आई थिंक 2 मार्च या 3 मार्च पे। नहीं, तब तो होली थी ना, तो मैंने 10 मार्च के आजू बाजू अप्लाई किया था। तो वो एक ध्यान रखना कि आपका अपॉइंटमेंट कब है, आप उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर जो भी आपका ATM है उसके थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, एनी हाउ आप कर सकते हो। तो वो आप पेमेंट कर दोगे। जैसे पेमेंट कर दोगे आपके पास पहले पेमेंट रिसिप्ट आएगी और उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक फॉर्म आएगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होगी।
आपने जो भी भरा है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, हाँ। और इसके पहले आप पीएस का सिलेक्ट करो, पेमेंट करो, उसके पहले डॉक्यूमेंट भी आएंगे। मतलब सबसे पहले आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपने लॉगिन किया, लॉगिन आईडी जनरेट हुई, इसके बाद आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपने फिलअप की। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे आइडेंटिटी के लिए दिखाने हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फिर 10th की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वो आपने अपलोड कर दिया सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आपने पीएस का सिलेक्ट किया और उसके बाद लास्ट में आपने पेमेंट किया, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया, जो पेमेंट रिसिप्ट थी वो आपको मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई। अब जो भी अपॉइंटमेंट है उस दिन आप वहाँ पे जाओगे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। तो अगर आपने नॉन ईसीआर के लिए अप्लाई किया है तो आपको 10th की मार्कशीट 110% चाहिएगी। अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपका ईसीआर में जाएगा। नॉन ईसीआर और ईसीआर में सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जो नॉन ईसीआर होता है ना, उनका वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी हो जाता है, और जो ईसीआर होता है उनका इमिग्रेशन मतलब उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो अगर आपने 10th तो आपको अगर नॉन ईसीआर कराना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो भी आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन आप वहाँ पे चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अभी सबसे पहले मेरा 4:15 का टाइम था, तो मैं वहाँ पे गया था 3:30 के अराउंड, आधे घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है। तो 4:15 का था, तो हम लोगों को 4 बजे एंट्री दे दी थी। जो वहाँ पे वॉचमैन होगा उसको आप एक्नॉलेजमेंट सीट दिखाओगे, उसमें टाइम भी लिखा होगा, डेट भी लिखा होगा और एड्रेस भी लिखा होगा, ठीक है। वो चीज़ें हो गई तो वहाँ पे आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो मेरा 4:15 का था, तो वहाँ पे 4 बजे हमको एंट्री दे दी थी। अब वहाँ पे देखो सिंपल प्रोसीजर ऐसा होता है, आपने वॉचमैन को सीट दिखाया, उन्होंने एंट्री दी, जैसे ही अंदर जाओगे वहाँ पे टोकन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो 3-4 अलग अलग टोकन की विंडोज़ होती हैं जहाँ पे आप खड़े हो सकते हो। आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे, आपका अगर नॉन ईसीआर है तो आपका 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट की थी वो आपसे मांगेंगे, और साथ में जो आपकी एक्नॉलेजमेंट सीट थी, जो आपका फॉर्म था, वो आपसे मांगेंगे। वो वहाँ पे आपने कराया, उसके बाद वो लोग उसमें सिग्नेचर कराएंगे। सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पे सामने एक मशीन होता है, वहाँ पे वो लोग एंट्री कराने को बोलते हैं। तो आप जो सिग्नेचर किया उसके बाद आप लेके गए, एंट्री किया वो मशीन में, वहाँ से वापस आपने वहाँ पे आए टोकन लेने के लिए, तो फिर वहाँ से आपको एक टोकन दे दिया जाता है। तो मेरा टोकन नंबर था वो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन मुझे एक टोकन नंबर दे दिया गया। उसके बाद वहाँ से आप जाओगे अंदर वेटिंग हॉल में, वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन के ऊपर टोकन नंबर दिखाए होंगे, ठीक है, वहाँ पे लिख रहे होंगे, और उसके बाजू में काउंटर नंबर लिखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टोकन नंबर है वो जब भी स्क्रीन पे आए तो आपको उस काउंटर पे जाना है, ठीक है। तो मेरा वैसे वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी बैठा ही होता है, तो जो भी नंबर आता है वो बार बार मतलब वो कहता रहता है कि भाई ये नंबर आया, ये इस काउंटर पे जाओ, ये नंबर आया, इस काउंटर पे जाओ। पर अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो आप काउंटर पे खुद देख सकते हो, आप विंडो में खुद देख सकते हो जो भी आपका टोकन नंबर है और जो भी आपका काउंटर है, वहाँ पर आप जाओगे। तो सबसे पहले काउंटर ए पे जाओगे, ठीक है, 3 अलग अलग काउंटर्स होते हैं। तो सबसे पहले काउंटर ए पे जाओगे, वहाँ पे आपके जो भी हाँ ओके, एक और चीज़ मुझे बताना थी कि अगर आपने कोई भी गलती की है ना, जैसे मेरा जो आइडेंटिटी प्रूफ था उसमें मेरा नाम था मयूर कुमार, लेकिन मैंने अप्लाई किया था सिर्फ मयूर करके, तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं हुआ। तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपका मयूर कुमार है तो इसमें भी मयूर कुमार ही आएगा, आपको चलेगा। हमने कहा ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है ना, तो वो टोकन लेने का समय है ना, वहाँ पे आपको वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद हम लोग टोकन ए पे गए, काउंटर ए पे गए। तो काउंटर ए पे DSLR कैमरा होगा और वहाँ पे एक एम्प्लॉई बैठे होंगे, वो आपकी जो भी डिटेल्स है ना उसको फिर से वेरीफाई करेंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके साथ आपका एक हाई डेफिनेशन फ़ोटो लेंगे और उसके साथ आपको सिग्नेचर कराएंगे वहाँ पे, ई-सिग्नेचर। ये 2 चीज़ें हुई। उसके बाद आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिए जाएंगे, जिससे आपकी आइडेंटिटी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब जो फ़ोटो और सिग्नेचर है ना, ये सब जब आप अप्लाई करते हो ना पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पे, तो वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आता, वो वहीं पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, वहीं पे वो होता है। तो काउंटर ए पे आपका फ़ोटो सबमिट हुआ, आपकी सिग्नेचर सबमिट हुई और आपके फिंगरप्रिंट सबमिट हुए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो स्कैन हुए। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा काउंटर बी पे। अब काउंटर बी पे आप जाओगे ना, तो वहीं पे सेम सिस्टम होगा, डिस्प्ले होगी बड़ी सी, उसमें टोकन नंबर होगा और काउंटर होगा।
तो वहाँ पे आपने फिर से जो टोकन नंबर आया उसके हिसाब से आपको काउंटर पे जाना है। अब वहाँ पे भी वो लोग चेक करते हैं, अभी क्या चेक करते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद बी से आपको वापस भेज दिया जाएगा काउंटर सी पे। अब काउंटर सी पे भी सेम चीज़ होती है, वहीं पे भी डिस्प्ले होती है, वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वहाँ पे भी वो लोग चेक करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा हुआ, और फिर काउंटर सी के बाद आपको हेड ऑफिस भेजा जाएगा कि जहाँ पे एक प्रॉपर एडमिन बैठे होंगे, एक प्रॉपर एम्प्लॉय बैठे होंगे पासपोर्ट सेवा के, जिसका आप ऑफिसर कह सकते हो, पासपोर्ट ऑफिसर बैठे होंगे, वो आपका चेक करेंगे फाइनल। और अगर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया देन आपका डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली वेरीफाइड हो गए। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं ए काउंटर से बी काउंटर पे गया, बी काउंटर से मुझे डायरेक्टली हेड ऑफिस भेजा गया, सी काउंटर मेरा स्किप हुआ था। अभी ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं, और मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, ये नॉर्मल वाला पासपोर्ट है। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पे हेड ऑफिस में, वहाँ पे मेरा नाम पूछा गया और देन उन्होंने बताया कि ठीक है आपका हो गया है, आप जा सकते हो। और ऐसे करके जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मेरे SMS पे और मेरे मेल पे ये चीज़ आ गई कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन। इतना प्रोसेस हुआ और फिर वहाँ से मैं आ गया। तो पासपोर्ट अप्लाई के लिए ये सारा चीज़ें होती है। अभी भी मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, जिसका मुझे SMS भी आ चुका है और ईमेल भी आ चुका है, लेकिन पुलिस स्टेशन से अभी तक कॉल नहीं आया। तो पुलिस स्टेशन जैसे ही मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके भी अपडेट्स मैं आपको दूंगा कि एग्जैक्टली पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो ये पूरा बवाल अभी मैं कर रहा हूँ पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इससे आप सीखे होंगे। ये जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोलते बोलते मुझे 1:37 हो गई, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। तो अभी सो जाते हैं, कल सुबह अपने को जाना है। कल सैटरडे है, आज फ्राइडे था। सैटरडे संडे 2 दिन अपना हेक्टिक रहेगा टेलीस्कोप वाले भैया पे। तो सो जाते हैं फटाफट से एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई नो इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस ब्लॉग में सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था, दैट इज़ वाई मैंने वहाँ पे कोई भी फुटेज ली नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहाँ पे मैं आपसे उसका आंसर दे दूँगा। चलो, सी यू सून एंड गुड नाइट।